लासापा लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक लासापा दो या अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुणनखंडों में सबसे छोटा गुणनखंड होता है। आइए 10, 12 और 25 का लासापा निकालते हैं। 10 के गुणज हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इत्यादि। 20 के गुणज हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120 इत्यादि। 25 के गुणज हैं 25, 50, 75, 100, 125, 150 इत्यादि। 10, 20 और 25 का प्रथम सार्वगुणज 100 है। अतः 10, 20 और 25 का लासापा 100 है। लासापा की गणना करने की सबसे सरलतम विधि अभाज्य गुणनखंडन विधि है। आइए 16, 24 और 32 के लासापा की गणना करने की विधि का प्रयोग करते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि में अभाज्य गुणनखंडों से 3 संख्याओं को विभाजित करना सम्मिलित है जब तक भागफल 1 ना मिल जाए। आइए हम सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड से शुरू करते हैं जो कि 3 में से एक संख्या को विभाजित करता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं जो 16, 24 और 32 को विभाजित करती है। आइए भागफल को 4 और 2 से तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि किसी भागफल को 2 से विभाजित करना संभव ना हो। अगला सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड जो भागफलों 1, 3 और 1 में से किसी एक को विभाजित करता है वह 3 है। सभी भाजकों 2, 2, 2, 2, 2 और 3 का गुणा करते हैं। अतः लासापा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 जो कि 96 है। आइए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं जहां लासापा का प्रयोग किया जाता है। 10, 20 और 25 सेकंड के अंतराल में 3 घंटियां बजती हैं। यदि उनकी पहली घंटी समकालिक थी तब 3 घंटियां एक साथ कब बजेंगी? समय जिसमें 3 घंटियां एक साथ बजती हैं वह 10, 20 और 25 का एक गुणज होना चाहिए। समय भी न्यूनतम होना चाहिए जिसमें सिंक्रोनाइज घंटी बजती होगी। अगला समय जिसमें 3 घंटियां एक साथ बजती हैं वह 10, 20 और 25 का लासापा होना चाहिए। 10, 20 और 25 का लासापा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 100 है। तीनों घंटियां 100 सेकंड पश्चात एक साथ बजेंगी।